हेलो एवरीवन। तो आज अपन बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 2 क्राइम एंड सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो टोटल 23 क्वेश्चन निकाले हैं पूरे पांचों यूनिट के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे तो लगभग आपका पूरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा। और ये जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये लगभग लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इनका आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 का, व्हाट डू यू मीन बाय क्राइम। एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। अपराध से आप क्या समझते हैं, अपराध की समाज शास्त्रीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगर हिंदी टाइपिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक अगर आपको दिखती है तो प्लीज आप लोग उसको अपने हिसाब से जिस भी आप मटेरियल से पढ़ रहे हो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है तो मैंने जो ट्रांसलेट करके मैंने किया है यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की मिस्टेक दिखती है तो आप लोग प्लीज उसको सुधार लेना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्राइम। डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्राइम। अपराध क्या है, अपराध के प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिफाइन क्राइम एंड डिस्कस द कॉजेज ऑफ क्राइम। अपराध की परिभाषा दीजिए तथा अपराध के कारणों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्राइम, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स क्लासिकल थ्योरी। अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्रिमिनल्स आर इनबॉर्न, क्रिमिनल्स आर इनबॉर्न, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ नॉट वाई। अपराधी जन्मजात होते हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, यदि नहीं तो क्यों। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे यूनिट नंबर 1 में। अगर आप शुरू के 4 क्वेश्चन की बात करते हो तो सभी में आपको ना क्राइम क्या है और क्राइम की परिभाषा दीजिए, बस यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो ये पार्ट कॉमन है, तो मीनिंग मीनिंग मतलब उसका अर्थ, और या फिर उसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और डेफिनेशन, ये तो दोनों पार्ट आपके आंसर में कॉमन रहेगा। फिर इतना आप लोग याद करने के बाद जो आगे का जो पूछ रहा है ना वो आपको अलग से याद करने की मतलब जरूरत पड़ेगी। बाकी शुरू का जो पार्ट है हर क्वेश्चन में वो सब में कॉमन है। आगे यूनिट नंबर 2 देखो, डिस्क्राइब डिस्क्राइब मर्टन्स व्यू अबाउट सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। सामाजिक संरचना एवं नियमहीनता के बारे में मर्टन के विचारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज सुसाइड, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सुसाइड गिवन बाय एमिल डरकिम। आत्महत्या क्या है, इमाइल दुर्खिम द्वारा वर्णित आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक्सप्लेन इट। संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये यहाँ पे गलती से ब्रैकेट आ गया है, ये स्पेलिंग गलत है, अपराध है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट कॉलर क्राइम, एक्सप्लेन मेजर्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। श्वेत वसन अपराध से क्या समझते हैं, श्वेत वसन अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके नियंत्रण एवं दूर करने के उपाय बताइए। राइट एन एसे ऑन निबंध, सॉरी, राइट एन एसे ऑन निबंध लिखिए। 2 चीजों के ऊपर आप लोगों से निबंध पूछ रहा है। पहला, भारत में साइबर अपराध, दूसरा आतंकवाद, साइबर क्राइम इन इंडिया और टेररिज्म। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड इविल कॉन्सिक्वेंसेस। मादक द्रव्य व्यसन क्या है, इसके कारणों एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डावरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दहेज प्रथा के कारणों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज बेगरी, डिस्कस द कॉज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बेगरी। भिक्षावृत्ति क्या है, भिक्षावृत्ति के कारणों एवं इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज। सामाजिक विघटन क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, डिस्कस इट्स मेन कॉजेस। सामाजिक समस्याएं क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये हो गया आपके यूनिट 3 तक के क्वेश्चन। यूनिट 4 में आ जाओ, व्हाट इज पनिशमेंट, डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। दंड क्या है, दंड के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
एक्सप्लेन द मेन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, डिस्कस प्रिवेंटिव एंड रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, दंड की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दंड के निरोधात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये हो गया यूनिट नंबर 4 तक के क्वेश्चन। अब यूनिट 5 आ जाओ। क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस इन इंडिया, भारत में पुलिस की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशरी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, भारत में न्यायपालिका की भूमिका को समझाइए। राइट एन एसे ऑन जेल रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में जेल सुधार पर एक निबंध लिखिए। व्हाट इज पेरोल, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेशन एंड पेरोल, पेरोल क्या है, प्रोबेशन तथा पेरोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आफ्टर केयर प्रोग्राम, डिस्कस, रक्षा कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। तो ये आप लोगों को कुछ 23 क्वेश्चन मैंने दिए हैं क्राइम एंड सोसाइटी सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए, बीए सेकेंड ईयर का। तो इन क्वेश्चंस को कर लो। बाकी मैं फिर से आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बाय चांस अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, देखो कोई पहले से अपन अनुमान बस लगा सकते हैं, कोई गारंटी तो दे नहीं सकते कि क्वेश्चन यही वाला आएगा। बस ये है कि अभी तक जो पिछला अपना रहा है उसमें से लगभग 80 से 90% अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पेपर में फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को माइंडसेट ऐसा बना के जाना है, बाय चांस अगर आपने तैयारी नहीं कर पाई ऐसे क्वेश्चन की जो पेपर में आ गया है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आना। ठीक है, बाकी और किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों के मोबाइल में एक ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं नाम बता रहा हूँ, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री एआई, पेड वाला भी वर्जन होता है, फ्री वाला भी होता है, तो फ्री वाला आप लोग डाउनलोड कर लो। मतलब ऐप तो एक ही है, उसमें अगर आप यूज करोगे तो शुरू से ही पैसा देना नहीं पड़ता है। तो चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड टूल है, आप लोग जानते ही हो सब। उसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई आंसर अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको आप अपनी भाषा में, जैसे आप लोग चैटिंग में व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो ना, वैसे आप लोग लिखो कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड भी डाल देना, 200 शब्द, नीचे ये भी लिख देना, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना बोलते हैं। ठीक है, कमांड देना मतलब प्रॉम्प्ट देना। चैट जीपीटी को वहां पे एक मैसेज जैसा रहता है, मैसेज बॉक्स, वहां लिख दो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सरल भाषा में, इतने शब्दों में, वो बेचारा पूरा आपको निकाल के दे देगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसका यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। और किसी भी प्रकार की समस्या होगी आप कॉल मैसेज करके पूछ लो। थैंक यू।